दोस्तों, मेरा नाम है कविता किना। स्वागत करती हूँ आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेदों के बारे में, यानी कि आज की इस वीडियो में हम करेंगे वैदिक सभ्यता के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो आने वाले हर एग्जाम को क्रैक करने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी है अथर्ववेद, सी में है सामवेद और डी में है यजुर्वेद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमें वर्ण शब्द का सबसे पहले वर्णन मिलता है। और पूछा जाए कि शूद्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में हमें शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन 1 है ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, सी में है शतपथ ब्राह्मण और डी में है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ऑप्शन है 7वां मंडल, बी में है 8वां मंडल, सी में है 9वां मंडल और डी में है 10वां मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल किससे संबंधित है? सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो कौन से वेद से पता चलता है? ऑप्शन 1 है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी में है सामवेद से, ऑप्शन सी है ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी है यजुर्वेद से। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है हमें यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऑप्शन 1 है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद जो है उसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं तो किस पर आधारित है उपनिषद? ऑप्शन 1 है धर्म पर, बी में है योग पर और सी ऑप्शन में है विधि पर और डी ऑप्शन है दर्शन पर। तो उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? आंसर हो जाएगा डी, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और इनको क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन 1 है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है प्रवृत्ति संहिताएं, ऑप्शन सी है ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन डी है उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद में मोक्ष शब्द की पहली बार चर्चा मिलती है। और कौन से उपनिषद में? तो आंसर हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार मोक्ष शब्द की चर्चा हमें मिलती है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ऑप्शन 1 है बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन 2 है छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी में है कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर 4 में है केन उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में हमें नचिकेता और यम के संवाद का उल्लेख प्राप्त होता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है। छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद ये किससे संबंधित है? ये हैं दोनों सामवेद से। बृहदारण्यक उपनिषद ये किससे संबंधित है? यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो ऑप्शन 1 है सिंधु नदी, ऑप्शन बी में है सतुद्री, ऑप्शन सी है सरस्वती नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है।
सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा गया है। तो सिंधु नदी को हिरण्यनी भी कहा गया है उसके आर्थिक महत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ऑप्शन 1 है ब्यास नदी, ऑप्शन 2 है रावी, ऑप्शन नंबर सी में है चेनाब और डी है झेलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेनाब। वैदिक नदी अस्कनी का आधुनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा चेनाब। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ दी गई हैं वैदिक नदियां और दूसरी तरफ दिया गया उनका आधुनिक नाम। तो चलिए देखते हैं। कुंभा गंडक, नहीं ये गलत है, कुंभा का नाम गंडक नहीं है। परुष्णी काबुल, ये भी गलत है। सदानीरा रावी, ये भी गलत है। सतुद्री सतलज, ये ठीक है। तो चलिए इनका सही मिलान देखते हैं। तो कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल है। परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। और परुष्णी के ही किनारे कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो दशराज युद्ध भी इसी नदी के किनारे लड़ा गया था। सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक नदी। सतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? सतलज। तो इस तरह से ये इनका सही मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ऑप्शन 1 है अग्नि, ऑप्शन बी में है बृहस्पति, ऑप्शन सी में है धौंस और ऑप्शन डी में है इंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन 1 है लोपामुद्रा, ऑप्शन बी में है गार्गी, ऑप्शन नंबर सी में है लीलावती और ऑप्शन डी में है सावित्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोपामुद्रा जो थी अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। ऑप्शन 1 है शास्त्र के रूप में, ऑप्शन 2 है कृषि औजार, ऑप्शन नंबर 3 है लिपि या ऑप्शन नंबर डी में है सिक्का। तो पहले जो था निष्क का प्रयोग किस रूप में किया जाता था? शुरुआत में किया जाता था गले के हार के रूप में, लेकिन धीरे धीरे इसका निष्क का प्रयोग स्वर्ण मुद्रा के रूप में भी किया जाने लगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्का। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो किसका आभूषण था? कान का, ऑप्शन बी में है गले का, बाहु का या फिर कलाई का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गले का आभूषण। निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था और साथ ही निष्क जो है ना वैदिक काल में वस्तु विनिमय का एक माध्यम भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? बोगज कोई एक अभिलेख है और ये बताया गया है कि क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि चलिए ऑप्शन देखते हैं। यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से देवी देवताओं का यहाँ पे नाम उल्लेख होता है। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य इन 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन 1 है मानसेहरा, ऑप्शन बी है शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी है बोगजकोई अभिलेख और ऑप्शन 4 में है जूनागढ़ अभिलेख। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बोगजकोई अभिलेख, जिसमें हमें आर्यों के 4 देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। और इसी अभिलेख से पता चलता है कि आर्य जो थे वे ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन 1 है भगवत गीता, ऑप्शन बी में है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद और ऑप्शन डी है मनुस्मृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं।
यह सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है और जिसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या है, तो कितनी है पुराणों की संख्या? पुराणों की संख्या है ऑप्शन 1 है 16, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी में है 19 और ऑप्शन डी है 21। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और इसकी रचना की गई थी ऋषि लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन 1 है संस्कृत, ऑप्शन बी में है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत में। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जो कि महाभारत का ही एक भाग है। अगला क्वेश्चन है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ऑप्शन ए में है व्रत कथा, ऑप्शन बी में है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है व्रत संहिता और ऑप्शन डी है जय संहिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जय संहिता। महाभारत मूलत रूप से जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऑप्शन 1 है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी में है रामायण, ऑप्शन डी है महाभारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत। सतसहस्त्री संहिता महाभारत का ही उपनाम है। अगला क्वेश्चन है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन 1 है कालिया, ऑप्शन बी में है वासुकी, ऑप्शन नंबर सी में है पुष्कर और ऑप्शन नंबर डी है शेषनाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? ऑप्शन 1 है ऋग्वेदिक काल में, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी है उत्तर गुप्त काल में और ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के समय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के समय में। अगला क्वेश्चन है तमसो माह ज्योतिर्गम्य कथन मूलत है इसका है उपनिषद का, महाकाव्यों का, ऑप्शन नंबर सी है पुराणों का और ऑप्शन नंबर डी है षड्दर्शन का और ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषदों का। तमसो माह ज्योतिर्गम्य कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला क्वेश्चन है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो ऑप्शन 1 है कठोपनिषद, ऑप्शन बी में है छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी में है तैत्तिरीय उपनिषद और ऑप्शन डी है ईशोपनिषद और ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि श्वेताश्वर उपनिषद यहाँ पर नहीं दिया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। अगला क्वेश्चन है सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। ऑप्शन 1 है जबाल उपनिषद, ऑप्शन बी है प्रश्नोपनिषद, ऑप्शन सी है छंदोग्य उपनिषद और ऑप्शन डी है कठोपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छंदोग्य उपनिषद। सत्यकाम जवाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जवाला था। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छंदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो कौन सी थी ऋग्वेद की मूल लिपि? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है देवनागरी, ऑप्शन बी है खरोष्ठी, ऑप्शन नंबर सी में है पाली, ऑप्शन नंबर डी है ब्राह्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। ऑप्शन 1 है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी में है यजुर्वेद से, ऑप्शन नंबर सी में है सामवेद से, ऑप्शन नंबर डी में है अथर्ववेद से। तो होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद का जो पाठ या जो उसका गायन करता है उसको होता या होत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ऑप्शन 1 है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है सामवेद में, ऑप्शन सी है यजुर्वेद में और ऑप्शन डी है अथर्ववेद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां
कहा। और सभा और समिति का कार्य क्या था? तो इनका कार्य था राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखना। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो ऑप्शन 1 है निरंकुश थी, ऑप्शन बी है प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है गणतंत्र और ऑप्शन डी है वंश परंपरागत राजतंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंश परंपरागत राजतंत्र वहां पर स्थापित था। लेकिन उसके बावजूद भी जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण वहां पर मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ऑप्शन 1 है शंकराचार्य, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है विवेकानंद, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर ने कौन से स्थान को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऑप्शन 1 है ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी है ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी है ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी है ऋषि गौतम राहुगण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम राहुगण। किससे संबंधित है? राजा विदेह माधव से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? धुर का मतलब है कि मुख्य केंद्र या फिर हब किसको समझा जाता था? ऑप्शन 1 है अंग और मगध, ऑप्शन बी में है कौशल और विदेह, ऑप्शन सी है कुरु और पंचाल और ऑप्शन डी है मत्स्य या सुरसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरु और पंचाल। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या धुर या हब थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऑप्शन 1 है परुष्णी, ऑप्शन बी है सरस्वती नदी, ऑप्शन सी है विपाशा, ऑप्शन डी है अस्कनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौरोष्णी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 राज युद्ध पौरोष्णी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऑप्शन 1 है मूर्ति पूजा, ऑप्शन 2 है एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी है देवी पूजा और ऑप्शन डी है बलि एवं कर्मकांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलि एवं कर्मकांड। मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था मौर्योत्तर काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता से क्या था? ऑप्शन 1 है भक्ति, ऑप्शन बी में है मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी है प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन नंबर डी है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? ऑप्शन 1 है अथर्ववेद में, ऑप्शन बी में है ऋग्वेद में, ऑप्शन सी में है सामवेद में, ऑप्शन नंबर डी में है यजुर्वेद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया है? ऑप्शन 1 है सिंधु, ऑप्शन बी में है सरस्वती, ऑप्शन सी है बितस्ता, ऑप्शन डी है यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में इन तीनों नामों से पुकारा गया है, जिनका अर्थ क्या है? मातेत्मा यानी कि सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। तो ये इन तीनों शब्दों का अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है जौ, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है गेहूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौ। जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? ऑप्शन 1 है पुरोहित, ऑप्शन बी है लोहार, ऑप्शन सी है स्वर्णकार, ऑप्शन डी है व्यापारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापारी। पणि लोग जो थे वो व्यापारी वर्ग से संबंधित थे
और ये जनता को ऋण देते थे और बहुत ज्यादा जो था ब्याज लेते थे, जिसके कारण इनको सूदखोर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है समिति, ऑप्शन सी है विधाता, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभा। सभा, समिति और विदत ऋग्वेदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन ए है अरण्यक में, ऑप्शन बी है सामवेद में, ऑप्शन सी है यजुर्वेद में और ऑप्शन डी है अथर्ववेद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक धर्म था। ऑप्शन ए है बहुदेववादी, बी में है ऑप्शन बी में है एकेश्वरवादी, ऑप्शन सी है अद्वैतवादी, ऑप्शन डी है निवर्तमार्गी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुदेववादी। यानी कि वैदिक काल में लोग विभिन्न देवी देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं। ऑप्शन ए है अग्नि को, ऑप्शन बी है इंद्र को, ऑप्शन सी में है रुद्र को, ऑप्शन डी में है विष्णु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। सबसे अधिक जो सूक्त समर्पित हैं वो इंद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 यानी कि 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का नेता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी है एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी है किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, ऑप्शन डी है एक उत्तम व्यक्ति। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से हम इसको श्रेष्ठ वंश भी कह सकते हैं या फिर श्रेष्ठ वंश में जन्मा व्यक्ति भी आर्य शब्द इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी में है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी में है अथर्ववेद। तो न जाने कितनी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद इनमें से सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्रयी नाम है तो किसको कहा जाता है त्रयी। 3 वेदों का, ऑप्शन बी है धर्म, संघ या युद्ध का, ऑप्शन सी में है हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, ऑप्शन नंबर डी है 3 मौसमों का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 वेदों का। और वो 3 वेद कौन कौन से हैं, इन 3 वेदों को वेद त्रयी और त्रयी नाम से जाना जाता है, जो कि है ऋग्वेद है, यजुर्वेद तथा सामवेद। अथर्ववेद को वेद त्रयी में या त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी है मनुस्मृति और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में पाया जाता है पुरुष सूक्त और कौन से मंडल में, तो 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त, जिसमें हमें सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। चलिए इसका आंसर डिटेल में देखते हैं। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद में ईश्वर या देवताओं की स्तुति बताई गई है, यजुर्वेद कर्मकांड या बलिदान विधि से संबंधित है, सामवेद संगीत का विस्तृत उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो नवग्रीय सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक और एक उत्तर वैदिक। तो पूछा गया है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन एक है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन एक है मनु, ऑप्शन बी में है चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है शैल्यूकस। तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मनु। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो ऑप्शन एक है महाभारत, ऑप्शन बी है श्रीमद् भगवत गीता, ऑप्शन नंबर सी है गीत गोविंद, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऑप्शन एक है गोधन, ऑप्शन बी है भूमि, ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोधन। जिसके पास जितनी गाय होती थी उसको उतना ही धनवान समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन है कपिल, ऑप्शन नंबर 2 है अक्षपाद गौतम, ऑप्शन नंबर सी में है उलूकनद और ऑप्शन डी है पतंजलि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उलूकनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन एक है जैमिनी, ऑप्शन नंबर 2 है बादरायण, ऑप्शन नंबर सी में है कपिल और ऑप्शन नंबर डी में है गौतम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन एक है जैमिनी, ऑप्शन बी में है बादरायण, ऑप्शन नंबर सी में है बुद्ध और ऑप्शन डी में है महावीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं ऑप्शन नंबर बी, बादरायण। बादरायण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी में है सूत्र युग, ऑप्शन नंबर सी में है रामायण युग, ऑप्शन नंबर डी है महाभारत युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन एक है ऋग्वेदिक काल में, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर डी है धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। अछूत की जो अवधारणा थी वो स्पष्ट रूप से सामने आई थी धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो ऑप्शन एक है चावार्क ने, ऑप्शन नंबर बी में है गौतम ने, ऑप्शन नंबर सी है कपिल ने, ऑप्शन नंबर डी है जैमिनी ने। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन एक है पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी है गौतम, ऑप्शन नंबर सी है जैमिनी, ऑप्शन नंबर डी है शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन एक है अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी है चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन नंबर सी है कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे? तो ऑप्शन एक है काशी के, ऑप्शन बी है केकय के, ऑप्शन नंबर सी है पांचाल के, ऑप्शन नंबर डी है विदेह के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केकय के। अशोपति शासक थे तो कहाँ के थे? केकय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ऑप्शन एक है सांख्य, ऑप्शन नंबर बी है वैशेषिक, ऑप्शन नंबर सी में है मीमांसा, ऑप्शन नंबर डी में है योग।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्य है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो कौन से युग में हुई है? ऑप्शन 1 है वैदिक युग में, ऑप्शन बी है गुप्त युग में, ऑप्शन सी है कुषाण युग में, ऑप्शन नंबर डी है मौर्य युग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन 1 है मर्दभांड, ऑप्शन नंबर बी है आभूषण बनाना, ऑप्शन नंबर डी है बढ़ईगिरी, ऑप्शन नंबर डी में है लोहार या लोहारगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहारगिरी। लोहारगिरी यह दस्तकारी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिए गए हैं उपवेद और सूची 2 में दिए गए उनसे संबंधित वेद। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है आयुर्वेद, यहाँ पर क्या है? ऋग्वेद। तो आयुर्वेद का जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है धनुर्वेद, धनुर्वेद का वेद कौन सा है? यजुर्वेद। नेक्स्ट है गंधर्व वेद, तो गंधर्व वेद कौन से वेद से संबंधित है? ऑप्शन है सामवेद, ये भी बिल्कुल सही है, सामवेद। ऑप्शन नंबर डी में है शिल्प वेद या अर्थशास्त्र, तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन में है अथर्ववेद, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद, अथर्ववेद। तो इस तरह से ये उपवेद हैं और इस तरफ वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन 1 है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, ऑप्शन नंबर बी है पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, ऑप्शन नंबर सी है तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, ऑप्शन नंबर डी है चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे मंडल से 7वें तक के मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ऑप्शन 1 है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद और ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो कहां से आए थे? ऑप्शन 1 है यूरोप से, ऑप्शन नंबर बी है मध्य एशिया से, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी एशिया से, ऑप्शन नंबर डी है अन्य क्षेत्रों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। आर्य भारत में कहां से आए थे? तो आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद असंत गद रूप में भी रचित है? ऑप्शन 1 है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी सी है, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद रूप में भी रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ है, तो क्या है अनुलोम विवाह का अर्थ? चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, ऑप्शन बी है निम्न वर्ण पुरुष का उच्च नारी के साथ विवाह, ऑप्शन नंबर सी है उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, ऑप्शन नंबर डी है निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह ही क्या कहलाता है? अनुलोम विवाह। यानी कि जब पुरुष उच्च कुल का और नारी जो है वो निम्न कुल की हो, ऐसे विवाह को क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, कब माना जाता था प्रतिलोम विवाह? ऑप्शन 1 है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, ऑप्शन बी में है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, ऑप्शन नंबर सी है जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, ऑप्शन नंबर डी है जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, ऑप्शन 1 है पूर्व मीमांसा, ऑप्शन नंबर बी है सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर सी में है न्याय दर्शन, ऑप्शन नंबर डी में है उत्तर मीमांसा।
तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है तक्षशिला, ऑप्शन बी है अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर सी है कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी है हस्तिनापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा। और अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन एक है भागवत, ऑप्शन बी है भगवत गीता, ऑप्शन नंबर सी में है ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन नंबर डी है उपनिषद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भागवत। भागवत जो है वो प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है जिसका नाम है वेद त्रयी। कमेंट करके जरूर बताना वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं, कौन सा वेद इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक है न्याय से, ऑप्शन नंबर बी है मीमांसा से, ऑप्शन नंबर सी में है वेदांत से, ऑप्शन नंबर डी है वैशेषिक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन एक है अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी है राजनीति, ऑप्शन नंबर सी है चिकित्सा, ऑप्शन नंबर डी है धर्म। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है चरक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा थी तो ऑप्शन एक है गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन नंबर बी है राज दरबार होता था, ऑप्शन नंबर सी है मंत्री परिषद थी, ऑप्शन नंबर डी है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो सभा क्या होती थी? सभा क्या थी? आंसर हो जाएगा सी, एक मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन एक है चावल के लिए, ऑप्शन बी है गेहूं के लिए, ऑप्शन सी में है जौ और ऑप्शन डी है कपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल के लिए। व्रीहि शब्द जो यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? चावल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ क्या है? ऑप्शन एक है पवित्र जादू, ऑप्शन बी है यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है स्तुति, ऑप्शन नंबर डी है दर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं तो कौन है अष्टाध्यायी के रचनाकार? ऑप्शन एक है गौतम, ऑप्शन बी है कपिल, ऑप्शन नंबर सी है पतंजलि और ऑप्शन नंबर डी है पाणिनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन नंबर एक है मनु स्मृति, ऑप्शन नंबर बी है याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन नंबर सी में है नारद स्मृति, ऑप्शन नंबर डी है पराशर स्मृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनु स्मृति। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा मनु स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन एक है रामायण, बी में है महाभारत, ऑप्शन नंबर सी है गीता, ऑप्शन नंबर डी है भागवत पुराण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामायण। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन एक है मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी में है भागवत पुराण, ऑप्शन नंबर सी में है विष्णु पुराण, ऑप्शन नंबर डी है वायु पुराण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीनतम पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन एक है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर सी है परुष्णी नदी, ऑप्शन नंबर डी है सतुद्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है और सबसे ज्यादा वर्णित जो नदी है वो है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो क्या थी? ऑप्शन एक है कुल या कुटुंब, ऑप्शन बी है ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है विष, ऑप्शन नंबर डी है जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो क्या थी? कुल या कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन एक है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी है कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है छंदोग्य उपनिषद और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
सत्यमेव जयते शब्द को उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले वैदिक संहिता, यानी कि पहले सबसे पहले वेद लिखे गए, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद अरण्यक और उसके बाद उपनिषद। सबसे बाद में क्या लिखा गया? उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में वेद दिए गए हैं और सूची 2 में उनके यज्ञकर्ता यानी कि उनके पाठकर्ता। तो ऑप्शन 1 है ऋग्वेद। ऋग्वेद के सामने क्या है? होता या होत्र। तो बिल्कुल सही मिलान है। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? होता या होत्र। यजुर्वेद, यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? अद्रवयु। तो ये भी बिल्कुल सही है। सामवेद, सामवेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गाता या उद्गार्त। ये भी बिल्कुल सही मिलान किया गया है। अथर्ववेद, अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तो मां सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन 1 है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। अस्तो मां सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। तो चलिए करते हैं सही सुमेलन। अथर्ववेद, अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद संबंधित है औषधियों से। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद, यजुर्वेद किससे संबंधित है? बलिदान विधि से। सामवेद, सामवेद किससे संबंधित है? तो संगीत से संबंधित है। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आंसर ए जो है, ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी में है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है उसे वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन 1 है जौ का ज्ञान भी था। गेहूं, ऑप्शन बी में है गेहूं का ज्ञान भी बिल्कुल था। ऑप्शन सी में है चावल, तो चावल का ज्ञान भी वैदिक लोगों को था। ऑप्शन नंबर डी है तंबाकू, तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 1 है इंद्र, ऑप्शन बी में है अग्नि, ऑप्शन सी है वरुण, ऑप्शन नंबर डी है सोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन 1 है ज्यामिति, ऑप्शन बी है ज्योतिष, ऑप्शन सी में है गणित और ऑप्शन डी है खगोल। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ज्यामिति। सुलभ सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो कहाँ बसे थे आर्य? चलिए ऑप्शन 1 है सामाताट में, ऑप्शन बी है प्राग ज्योतिष में, ऑप्शन सी है पंजाब में, ऑप्शन डी है पांचाल में। तो सबसे पहले आर्य कहाँ पर आकर बसे थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। उस समय पंजाब के इस क्षेत्र को क्या कहते थे? सप्तसंदेव प्रदेश, जहां पर आर्य सबसे पहले आकर बसे थे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वेद दिए गए हैं और सूची 2 में उनके यज्ञकर्ता। तो चलिए देखते हैं। ऋग्वेद, होता या होत्र, तो ये बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? होता या होत्र। यजुर्वेद, यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? अद्रवयु, ये भी बिल्कुल सही है। सामवेद, सामवेद के यज्ञकर्ता को या पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? उद्गात या उद्ग्रात, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में है अथर्ववेद, और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? तो ये भी बिल्कुल सही है, ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन 1 है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, ऑप्शन बी में है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई है।
ऑप्शन नंबर सी है क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। तो दोस्तों वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा की गई है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन एक है कृषि करना, ऑप्शन बी में है पशुपालन करना, ऑप्शन सी है शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी है व्यवसाय करना। तो ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर हो जाएगा पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन एक है ऋग्वेद को, ऑप्शन नंबर बी है उपनिषद को, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद को, ऑप्शन नंबर डी है सामवेद को। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन एक है यजमान, ऑप्शन बी में है सरमण, ऑप्शन नंबर सी में है अथर्वण, ऑप्शन नंबर डी है श्रेष्ठीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरमण। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को क्या कहते थे? आंसर हो जाएगा सरमण। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन एक है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी है सुलु सूत्र, ऑप्शन नंबर डी है छंदोग्य उपनिषद। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुलु सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुउल्लंघनीय कहा गया है? ऑप्शन एक है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ध्यान रखना ये ऋग्वेद में नहीं कही गई है, ये बात किस में कही गई है? अथर्ववेद में। सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुउल्लंघनीय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन है मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन बी है जबाल उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी है छंदोग्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करें। ऑप्शन एक है राजसूय यज्ञ। तो इसका आंसर देखते हैं राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ, बिल्कुल सही है। अश्वमेध यज्ञ, तो इसका ऑप्शन है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, ये भी बिल्कुल सही है। अश्वमेध यज्ञ यानी कि राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। ऑप्शन सी है वाजपेयी यज्ञ। तो इसके सामने दिया हुआ है शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है अग्निशोष्टम यज्ञ। तो किसे कहते हैं अग्निष्टोम यज्ञ? ऑप्शन है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है संस्कारों की कुल संख्या? आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन एक है ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, बिल्कुल सही है। देव विवाह, पुरोहित का श्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, ये भी बिल्कुल सही है। आर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करें। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन एक है गंधर्व विवाह। तो कौन सा होता है गंधर्व विवाह? गंधर्व विवाह कहते हैं प्रेम विवाह, बिल्कुल सही है। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, ये बिल्कुल सही है। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा सुमेलन है वो बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ऋणों में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है 3 ऋणों में शामिल? ऑप्शन 1 है देव ऋण, ऑप्शन नंबर बी है पितृ ऋण, ऑप्शन नंबर सी है ऋषि ऋण, ऑप्शन नंबर 4 है मातृ ऋण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृ ऋण। मातृ ऋण 3 ऋणों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन 1 है गैरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन बी है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो पहले पूछा गया है था ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति, और अब पूछा गया है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन 1 है संग्रहार्थ कोषाध्यक्ष, बिल्कुल सही है। भागदूत कर संग्रह करता, ये भी बिल्कुल सही है। शताया क्षत्रि, ये कौन था? पासे के खेल में राजा का सहायक, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी है अक्सवाप, तो अक्सवाप का सही सुमेलन क्या है? प्रतिहारी, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऑप्शन 1 है इंद्र, ऑप्शन बी है वरुण, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य, ऑप्शन नंबर डी है विष्णु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण। वरुण को कहा गया है ऋतस्य गोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ऑप्शन 1 है इंद्र, ऑप्शन बी है नसत्य या अश्विन, ऑप्शन नंबर सी है वरुण, ऑप्शन नंबर डी है मित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। वरुण को जल या समुद्र का देवता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कर्मों या पगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो किसे कहा गया है उपक्रम? ऑप्शन देखते हैं, सूर्य देवता को, सवित्र को, ऑप्शन सी है मित्र को, या ऑप्शन नंबर डी है विष्णु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं इनका सही सुमेलन। ऑप्शन 1 है पुषण, तो पुषण कौन थे? विवाह के देवता, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है रुद्र, तो रुद्र कौन थे? पशुओं के देवता, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है धौंस, धौंस कौन थे? जगत के पिता, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलन किया गया है। अदिति, अदिति कौन थे? देवों की महान माता, तो ये इसका भी बिल्कुल सही सुमेलन किया गया है। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो ऑप्शन 1 है समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी है कानून से, ऑप्शन नंबर सी है राज्य कार्य पद्धति से, ऑप्शन नंबर डी है अर्थशास्त्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति किससे संबंधित है मुख्य रूप से? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो पूछा गया है कि ऋग्वेदिक कार्यों की विशेषता नहीं है, वो बताइए। ऑप्शन 1 है वे अश्व, रथों, कांस्य के उपयोग से परिचित थे, बिल्कुल परिचित थे, बिल्कुल सही है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी है वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, ये भी बिल्कुल सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो किसने लिया था आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में ऋग्वेदिक में उल्लेखित नाम है नदियों के, और सूची 2 में उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं ऋग्वेदिक नदियां और उनके आधुनिक नाम। ऑप्शन 1 है परुष्णी, परुष्णी का नाम क्या है? रावी, बिल्कुल सही है। सतुद्री, सतुद्री को क्या कहते हैं? सतलुज, ये भी बिल्कुल सही सुमेलन किया गया है।
अस्कनी अस्कनी चिनाब, ये भी बिल्कुल सही किया गया है। विपाशा, विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? तो व्यास, ये भी बिल्कुल सही सुमेलन किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त हैं, तो कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1028 सूक्त दिए गए हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देवताओं को ऋग्वेदिक कालीन समाज में उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है अग्नि, ऑप्शन बी में है वरुण, ऑप्शन 3 में है इंद्र, ऑप्शन नंबर 4 में है मरुत। तो ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन से थे? नंबर 1 पे इंद्र थे, दूसरे पर कौन से थे? अग्नि थे, और तीसरे पे कौन थे? वरुण। तो फोर्थ पे कौन थे? मरुत। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं इंद्र, दूसरे स्थान पे है अग्नि, तीसरे स्थान पे वरुण और चौथे स्थान पे है मरुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख नहीं मिलता है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है इंद्र, अग्नि, वरुण और मित्र जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं वाले देवताओं का। तो इनका वर्णन तो बहुत बार मिलता है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है उषा और अदिति जैसी देवियों का, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी है अर्धदेविक देवी देवता यथा गंधर्व, अप्सरा और पिशाच। तो ये भी, इनका वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी है गणेश और कार्तिकेय। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। गणेश और कार्तिकेय का जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वैदिक सभ्यता का लास्ट क्वेश्चन। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मुझे इस पद पर मोटिवेट करने के लिए अपना प्यारा सा सहयोग जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और अपने किसी स्टडी ग्रुप में शेयर करके। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।